सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें हमारा अध्याय चल रहा है 2, जिसमें वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसमें परिचय है, इंट्रोडक्शन, जैसे कि नहीं चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघटनी चालकत्व क्या होता है, ये सारे जो इंट्रोडक्शन है इस वाले अध्याय में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। कोई भी बच्चा इस एक भी वीडियो मिस नहीं करेगा, यानी लगातार वीडियो देखिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, सभी एकदम जबरदस्त नोट्स, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होवे आपके एग्जाम के लिए। तो फुल नोट्स हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट है, चालक, ये है। तो स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत केमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब है तुम्हारी वैद्युत ऊर्जा से। क्या है? वैद्युत ऊर्जा। और केमिस्ट्री का मतलब क्या है? रसायन। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं वैद्युत रसायन। तो आपके दिमाग में एक पहला ही प्रश्न आता होगा कि सर वैद्युत रसायन होते क्या है ना? तो वैद्युत रसायन में क्या करते हैं या वैद्युत रसायन होती क्या है, इस शब्द के लिए या इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर दी गई है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। यानी हम कहें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा यानी कोई भी रसायन है, जैसे कोई भी वैद्युत अपघट्य NaCl द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा में उसे बदलना है, तो उसमें बदलने के लिए क्या करते हैं? हम विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। तो किस में विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं और किसी में डैनियल सेल वगैरह, इसी में सारा स्टडी करते हैं। तो स्टडी किसके अंतर्गत आता है? वैद्युत रसायन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम पहली बात समझें, इसमें कंडक्टर क्या होता है, यानी बात चल रही है चालक। कंडक्टर क्या होते हैं? तो देखिए, कंडक्टर से मतलब ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें वैद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। अब किस किस में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी? तो अगर कोई भी पदार्थ आयरन का बना है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, Ag, कॉपर और Au। Ag मतलब सिल्वर है, कॉपर है, और Au मतलब गोल्ड। तो आपने देखेंगे सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन सब के क्या बने होते हैं? तार बने होते हैं, क्योंकि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्यों होती है? तो कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें विद्युत धारा जब ही प्रवाहित होगी जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी में सिर्फ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे ये है, मेरे पास एक पेन है और इस पेन में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? क्योंकि ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर इसी की जगह कोई आयरन या Ag या सिल्वर का मेरे पास वायर होता है या उसका कोई रॉड वगैरह होती तो उसमें धारा प्रवाहित होती, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कोई पदार्थ है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने का मेन कारण क्या है? कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आवेशों को गति प्रदान करते हैं या चार्ज को गति प्रदान करते हैं। तो देखिए, धातुएं हैं, और भी एग्जाम्पल हैं कि धातुएं
अम्लों, क्षारों तथा लवणों का जलीय विलयन, ये सभी क्या हैं? कंडक्टर हैं। यानी जितनी भी धातुएं हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे आयरन AgCu में। अम्ल हैं तो अम्ल और क्षार और लवण, जैसे अम्ल में बात करूं तो HCl, क्षार की बात करूं तो NaOH, और तथा लवण की बात करूं मैं तो NaCl। अगर इनका जलीय विलयन होगा, क्या बात कर रहे हैं हम, इनका अगर जलीय विलयन होगा, किसमें? जलीय विलयन में, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि जलीय विलयन में क्या है कि मान लो कि अगर मैं HCl को जल में घोलूंगा तो क्या होंगे? उसमें मुक्त आयन होंगे, H धनायन और प्लस Cl ऋणायन, और जिसमें मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही NaOH की बात करूं तो NaOH को अगर मैं जल में घोलूंगा तो क्या होगा? Na धनायन प्लस OH ऋणायन, Na धनायन OH आयन, यानी ऋणायन, इनमें आयंस पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? आयंस। पर कैसे आयंस? जल में, जैसे ही ये जल में पाए जाते हैं तो ये मुक्त आयंस, मुक्त आयन के रूप में हो जाते हैं, तो इसलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसे ही NaCl को आप जल में घोलेंगे तो किसमें टूटेगा? Na धनायन में और प्लस Cl ऋणायन में। ठीक है। तो इन सभी में किसमें? अम्लों, क्षारों तथा लवणों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन अम्ल, क्षार तथा लवण के, अम्ल तथा क्षार और लवण का विलयन होगा, जो जलीय विलयन नहीं होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। तो कंडक्टर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले अचालक, या हम बोले नॉन कंडक्टर। क्या बोले? नॉन कंडक्टर्स। तो नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विद्युत कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कांच है, रबर है, बर्फ है, शुद्ध जल। अब यहां पर आ गया शुद्ध जल। क्या शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? नहीं। प्लास्टिक, ऐसा क्यों नहीं होता कि कांच में, रबर में, प्लास्टिक में? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे या मुक्त आयंस पाए जाएंगे उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जिनमें नहीं पाए जाएंगे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। याद रखेंगे, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है। तो शुद्ध जल यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें कोई भी अम्ल या क्षार का, लवण का विलयन नहीं होता है। अगर जो शुद्ध जल नहीं होता है उसमें या तो अम्ल, लवण या खनिज, कुछ ना कुछ आयंस पाए जाते हैं, इस कारण उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, तो इसमें एक पेज ले लेते हैं। अब है हमारा चालक और अचालक पढ़ दिया आपने। अब पढ़ेंगे चालकों के प्रकार। तो हेडिंग डाल लीजिए चालकों के प्रकार। तो चालकों के प्रकार में पहला प्रकार है धात्विक चालक। धात्विक चालक। धात्विक चालक। तो पहला प्रकार क्या है? धात्विक चालक। और दूसरे प्रकार के पढ़ेंगे हम वैद्युत अपघट्य या हम वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, वैद्युत अपघटनी चालक। और पहला क्या है? चालक, धात्विक चालक। धात्विक चालक को क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर्स। तो बताइए भाई धातु चालक क्या होते हैं? तो सभी धातुएं, यहां लिखेंगे सभी धातुएं या धातुओं
सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, उनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ले जाने का कार्य करते हैं। कौन? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें धात्विक चालक कहते हैं। जितनी भी धातुएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम धात्विक चालक कहते हैं। इसलिए क्या है? इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक या अच्छी चालक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में AgCu कॉपर, है ना, सिल्वर कॉपर, Au गोल्ड, एल्यूमिनियम Al, आयरन Fe, etc, ये धातुएं क्या है? विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन एक ऐसी भी अधातु है ग्रेफाइट। मैंने बताया था 10th क्लास की जो केमिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें बताया था कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की सुचालक। नहीं तो सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। तो मैं यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, लिख लीजिए। ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए विद्युत की सुचालक है। सुचालक मतलब गुड कंडक्टर, यानी अच्छी चालक है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत की सुचालक है ग्रेफाइट, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप ग्रेफाइट की, मैंने बताया था हाई स्कूल में बता रखा है ये चीजें, कि ग्रेफाइट होती है वो प्रत्येक कार्बन हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में होता है। हेक्सागोनल प्लेटें हैं, इस तरह से एक प्लेट से दूसरी प्लेटें इस तरह से जुड़ी रहती हैं, जिस तरह से फोल्ड
एक दूसरे पे सटे होते हैं। तो यानी एक कार्बन सिर्फ अन्य 3 कार्बन से ही जुड़ता है, तो इसके पास कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की सुचालक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है चालक का इलेक्ट्रोलाइट्स, या हम बोलेंगे वैद्युत अपघट्य। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स या वैद्युत अपघट्य, या हम इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक दूसरा नाम भी है इनका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक भी बोल सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य या बोले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ये होते क्या हैं? तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन, ये लाइन में ये पॉइंट याद रखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहा? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे मैं एक वैद्युत अपघट्य की बात कर रहा हूं तो सभी जानते हैं वैद्युत अपघट्य NaCl, जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया था। तो NaCl, KCl, HCl, CH3COOH, NH4OH, HCl, अगर इनको जल में घोलते हैं तो ये मुक्त आयन देते हैं, और मुक्त आयन देंगे तो क्या होगा? विद्युत धारा उनमें प्रवाहित होगी। अगर मुक्त आयन नहीं देंगे तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। जैसे अगर मैं NaCl को जल में घोलूं, किस में घोलूं? जल में, तो देखो Na धनायन और Cl ऋणायन के रूप में, Na धनायन और Cl ऋणायन के रूप में इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त हो जाएंगे। क्या है? जल में। ठीक है, अगर मैं यहां पर कोई 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं, क्या लगा दूं? कोई 2 इलेक्ट्रोड, और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, तो आयंस क्या है? एक दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे। धनावेश की ओर ऋणावेश वाला इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा, सॉरी ऋणावेश आयन गति करने लगेगा, और ऋणावेश की ओर जो ऋणावेश इलेक्ट्रोड है उसकी ओर कौन गति करने लगेगा? जिस पर प्लस आवेश है। तो यही है कि ना किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। उन्हें विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है? जब उन्हें जलीय विलयन में घोला जाता है। अगर आप नमक को ऐसे ही लेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन उसके जलीय विलयन में घोलेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी सावधानी से करना। कि आप क्या करोगे कि एक कांच का गिलास लेना, और उस कांच के गिलास में आप जल में नमक घोल लेना, और नमक घोलने के बाद में मान लो कि ये जल में नमक, ये कांच का गिलास है और इसमें तुमने नमक का विलयन बना रखा है। ठीक है, अब तुम्हें विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करानी। मान लो यहां पर तुम्हारा एक विद्युत बल्ब लगा लेना, ठीक है, और इस विद्युत बल्ब से आता हुआ एक तार इसमें डाल देंगे, और दूसरा जो तार होगा, अब यहीं से एक तार लगाएंगे जो बिल्कुल इससे जुड़ा नहीं होना चाहिए, इससे लेंगे और यहाँ पर एक बैटरी में लगा दीजिए, और यहाँ से एक तार सीधा बल्ब के द्वारा पहुंचा दीजिए। अगर मान लो ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी होंगे, तो बल्ब विद्युत धारा, यानी इस बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी बल्ब जल जाएगा। अगर बल्ब नहीं जलता है तो वो क्या है? तो वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ऐसे ही NaCl, KCl, HCl, CH3COOH, NH4OH, इन सबको घोलेंगे तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, ये क्लास 7th या 8th की साइंस में समझाया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आपको आना चाहिए कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अनवैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहला पढ़ेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है? यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य है, देखिए यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं, उसी तरह से ये भी है, ठीक है, कि ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूरी तरह से यानी 100% जिनका विलयन हो जाता, वो ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः यानी 100% अर्थात पूरी तरह से आयनित होते हैं या टूट जाते हैं, उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे देखो NaCl एक ऐसा लवण है जिसको जल में घोलोगे तो उसका 100% विलयन हो जाता है। क्या NaCl का 100% विलयन हो जाता है, क्योंकि ये कैसा है, प्रबल लवण है, तो इसका क्या होगा 100% विलयन हो जाता। तो मान लो कि इसे जल में घोलेंगे तो देखो क्या बनेगा, Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन में टूट जाएगा 100%, और इसका जो विलयन होगा वो कितना होगा 100%। तो ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनके जो ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूरी तरह से विलयित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। और ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में 100% विलयन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो हम बात कर रहे हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो NaCl है, KCl है, NaOH है, KOH है, H2SO4 है, ये सब क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। आपसे वह विकल्पी में पूछ सकता है, तो ये क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्योंकि प्रबल अम्ल, जितने भी प्रबल अम्ल हैं वो प्रबल वैद्युत अपघट्य का विलयन बना सकते हैं, ठीक है। प्रबल क्षार हैं जैसे NaOH, KOH, ये भी क्या है, ये भी क्या करेंगे, प्रबल क्षार है, तो NaOH, KOH ये क्या करेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य बना सकते हैं। और सभी लवण जितने भी NaCl, KCl, इनके जलीय विलयन घोलेंगे तो 100% विलयित हो जाते हैं। अरे ये तो नमक को तो सबने घोला ही होगा, अगर किसी को और कुछ नहीं घोला होगा तो नमक को जब जल में घोलते हैं तो क्या नमक की कुछ मात्रा तुम्हें दिखाई देती है उसमें, नहीं, पूरी तरह से विलयित हो जाता है, पूरी तरह से आयनित हो जाता है, इसलिए वो क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से मतलब या तो 5%, लगभग 5% से कम ही आयनित होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे मैं यहां पर लेता हूं CH3COOH, अगर मैं इसे जल में घोलूंगा, ठीक है, तो CH3COO ऋणायन और प्लस H धनायन, ठीक है, H धनायन। आपने साम्यावस्था वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इनका 100% विलयन नहीं होता, यानी लगभग 5% से कम ही विलयन होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इसे उसमें घोलते हैं जल में, तो दो तरह की रिएक्शन चलने लगती है। एक तो चलने लगती है फॉरवर्ड रिएक्शन, और जैसे ही फॉरवर्ड ये बदलता है वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन होने लगती है। बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होने लगती हैं, अर्थात ये जल में पूरी तरह से नहीं घुलते। अगर घुल सकते हैं तो सिर्फ 5%, यानी कितनी, 5%। तो CH3COOH, NH4OH और HCN, H2CO3 और जितने भी हैं H2CO3, CH3COOH, अगर इनको जलीय विलयन है तो वो कैसा है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रश्न में पूछ लेते हैं बहुविकल्पी में कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, या एक बार प्रश्न पूछा था कि वैद्युत अपघट्य से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार बताइए, तो यही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी बात हो रही है अब वैद्युत अनअपघट्य की, क्योंकि हमने पढ़े थे वैद्युत अपघट्य, अब है वैद्युत अनअपघट्य। यानी वैद्युत अनअपघट्य क्या होंगे कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। जैसे यूरिया, अगर आप यूरिया का जलीय विलयन लेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। दूसरा ग्लूकोज, चीनी, बेंजीन, ठीक है, ये सभी हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है इनके जलीय विलयन में। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इनका जलीय विलयन ले सकते हैं, जैसे मैंने बल्ब वाला बताया था, एक गिलास में घोल लीजिए, ठीक है,
और एक वायर को उसमें डालना है और उसी को दूसरा वायर जो उससे टच नहीं होना चाहिए, दूसरा अलग से वायर लेंगे और गिलास के टुकड़े में, वो गिलास में ही डाल देंगे एक टुकड़ा, और बैटरी से आप लगाओगे तो क्या होगा कि विद्युत बल्ब जलेगा नहीं। करके देख लेना चीनी के घोल में, ठीक है, चीनी के घोल में। तो क्या है, वो वैद्युत अनअपघट्य है। लेकिन भाई एक्सपेरिमेंट अपने ध्यानपूर्वक करें, ठीक है, क्योंकि उसमें सावधानियां बरतनी पड़ती है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। छोटी सी बैटरी वगैरह से कर दें, ये नहीं कि बड़ी वाली सीधे लाइट का तार डालें। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा भाई वैद्युत रसायन की परिभाषा, उसके साथ साथ क्या पढ़ा, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, और चालकों के प्रकार पढ़े, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघट्य पढ़े, और उसके साथ साथ प्रबल वैद्युत अपघट्य पढ़े जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ दुर्बल वैद्युत अपघट्य, और लास्ट था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो आज के जो चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके लिए विद्युत अपकरणीय चालकत्व या विद्युत चालकता क्या होती है, या चालकता भी बोलते हैं। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो ओम का नियम के अकॉर्डिंग हम चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध के बाद विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध के बाद में विशिष्ट चालकता, यही पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता और सेल स्थानांक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।